है और यहाँ पे कुछ This call is now being और यहाँ पे recorded. कुछ This call is now being transcribed. ओके यहाँ पे क्या है Q2 चार्ज है तो Q2 चार्ज जो है ओके इसके ऊपर कुछ F फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 इज गिवन बाय कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे E3 इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे Q2 जिसके ऊपर फोर्स लग रहा हो वो चार्ज नीचे लिखना है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले देखे कि भाई ये Q1 है वो अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R²। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आर के ऊपर डिपेंड है जितना हम दूर दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी वीक होती जाएगी हमें एक सर्टेन डिस्टेंस आर पे बताना है और दूसरा फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज पर यहाँ पे चार्ज कौन सा लेना है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो वाला चार्ज लेना है ओके गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी ठीक है उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन की तो डायरेक्शन क्या है कि अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहती है आउटवर्ड की तरफ रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहती है आउटवर्ड की तरफ रहती है पर अगर मेरा नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहती है इनवर्ड मतलब उसके तरफ रहती है रेडियली इनवर्ड याद रखना हमेशा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर अभी हमें क्या करने हैं क्वेश्चंस करने हैं ओके इतना समझ में आ गया चलो हम सब दीजो समझ में आ गया समझ में आ गया Yes, आगे ma'am. बढ़े ओके गुड चलो अगला क्वेश्चन की तरफ जाते क्वेश्चन में क्या बोला है देखो A magnitude of the electrostatic force experienced by the charge is देखो फोर्स की वैल्यू दी है ठीक है फोर्स की वैल्यू कितनी है दिस मच लिख लेते हैं हाँ कितना है फोर्स ये चार्ज है चार्ज की फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज एक पर्टिकुलर चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट फोर्स इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ और कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है ये क्यू उसको नाम दे देते हैं छोटा क्यू तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम ये एक्सपीरियंस कर रहा है आगे क्या पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है दो फॉर्मूले हमारे पास KQ/R² और दूसरा क्या है F/Q कौन सा यूज करेंगे ये वाला यूज करेंगे F/Q क्यों क्योंकि हमें बोला है यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा हो तो ये एक पर्टिकुलर चार्ज था उसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी तो हमारा फॉर्मूला रहेगा E इज इक्वल टू F/Q क्या हो जाएगा Q F की वैल्यू डालनी है हमें चलो यहाँ पे आ जाओ देखो यहाँ पे आ गया ना ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे आ जाओ सीधा यहाँ पे इस वाले स्टेप पे ध्यान दो F/Q F और Q की वैल्यू डाल दी कैलकुलेट कर कैलकुलेशन भी बहुत आसान है 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻⁻3 10⁻+6 कितना बचा 10⁻6 ये तो 1.5 आ जाती ये क्या हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं समझ गए अच्छे से Yes, ma'am. यस खुशी बाकी स्कूल आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हो मैं आपको देख पाऊँ फिर एक्चुअली आप मुझे नहीं देख पा रहे क्योंकि वो स्क्रीन शेयर में शायद जो हमारा वीडियो है वो नहीं दिखता है सिर्फ स्क्रीन दिखती है ओके समझ में आ गया थम्स अप फिर से एक्सप्लेन करना है यस ओके गॉट चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला है पूरा फोकस आप लोग बोर्ड पे रखो क्योंकि आपको नोट्स वेट्स भी मिलने वाले हैं तो आप बाद में लेक्चर होने के बाद दोबारा उसको सॉल्व कर सकते हो इसलिए पूरा फोकस इस पे कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन पे दो क्या बोला है अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 10 mg 10 मिलीग्राम ठीक है m इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ क्या कर लिया हमने kg
टू kg में कन्वर्ट कर लिया। हैविंग द चार्ज ऑफ, इसके ऊपर चार्ज कितना है, दिस मच चार्ज है, ठीक है। वाटर के ऊपर चार्ज कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद क्या बोला है, स्टे सस्पेंडेड इन द रूम। एक पर्टिकुलर मान लो एक रूम है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ है अपने आप, उसको कोई डोरी से नहीं, अपने आप ही ऐसे लटका हुआ है, अपने आप झूल रहा है। आगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड कितना रहेगा और उसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, ठीक है। झूल रहा है, सस्पेंडेड है, मतलब कैसे इमेजिन करना है कि देयर इज अ रूम और उसके अंदर मान लो ये वाटर ड्रॉपलेट ऐसे झूम रहा है, ऐसे लटका है, तो उस वैसे का वैसा है, मतलब उसको कोई तो चीज बैलेंस कर रही होगी। एक तो उसका मास है, तो mg फोर्स किधर लगता है भाई, नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स लगता है, तो वो तो mg फोर्स के कारण नीचे आ जाना चाहिए वाटर ड्रॉपलेट, पर वो तो नीचे नहीं आ रहा है। वाटर ड्रॉपलेट नीचे क्यों आता है, पानी क्यों नीचे गिरता है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे गिरता है, और वाटर ड्रॉपलेट तो उधर ही हवा में झूल रहा है, नीचे mg फोर्स के कारण नीचे आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब उसे कोई तो फोर्स है जो इक्वल अमाउंट में है, कितना, mg के बराबर, पर वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऊपर के डायरेक्शन में। अगर वो मूव नहीं कर रहा है, कोई भी ब्लॉक मान लो ना, इस तरीके से एक ब्लॉक है, अगर हम मैकेनिक्स में आए, हाँ मैकेनिक्स का सोचे, अगर यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ये इधर मूव करने लग जाएगा, पर अगर ये मूव हमें नहीं करना है, 5 न्यूटन तो लग ही रहा है पर हमें उसको मूव नहीं कर रहा है, तो हम एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, 5 न्यूटन, तो वो मूव नहीं करता, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर उतना ही फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा है फिर, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो सीधी सी बात है, डायरेक्शन की अगर बात करें तो अगर वाटर ड्रॉपलेट को मूव नहीं करना है तो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, यहाँ ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन तो तय हो गई, अपवर्ड, ऊपर की तरफ है, सीलिंग के ऊपर है, हम बोल देंगे। आगे बात करते हैं, क्या हो जाएगा अगर ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर है। हमारे पास m भी है, g है, पर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, इस वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर लग रहा है, और वाटर ड्रॉपलेट का चार्ज कितना है, q है। हमने अभी जैसे पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज, जिस चार्ज के ऊपर लगता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार्ज। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज इक्वल टू m इंटू जी, तो उससे आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू mg अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, q, हमारे पास m भी है, g भी है और q भी है, बस हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ तक हम आ गए, हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है, इतनी, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। देखो सीधी सी बात, क्लियर हो गया आप लोगों को। किसी ने हाथ रेस किया था, मानसी, एनी डाउट, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, अभी हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब एक चार्जेस के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, के क्यू, मान लो चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस पर, एक से ज्यादा चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी। चलो समझाती हूँ इस चीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो मान लो यहाँ पे एक Q1 नाम का चार्ज है, ये Q2 है, ये क्या है, Q3 है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है P। ये Q1 जो है वो P से कितने डिस्टेंस पे है, R1, Q2 है R2, और यहाँ पे Q3 है R3। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना रहेगा, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू Q1, Q2 और Q3 के कारण कितना रहेगा, हमें बताना है। चलो वन बाय वन निकालते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो Q1 के कारण P1 पे कितना रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज E1, और उसके बाद Q2 के कारण P पे कितना रहेगा, दैट इज E2, और Q3 कारण P पे कितना रहेगा, दैट इज क्या रहेगा, E3।
बट इनकी क्या रहेगी, वेक्टर एडिशन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तीनों निकालने के बाद वेक्टर का रूल लगा के हमें उसके वेक्टर एडिशन करना है। इस चैप्टर में हमें वेक्टर की बहुत जरूरत पड़ती है। हाँ ठीक है, तो चलो E1 कितना रहेगा, E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस KQ3 अपॉन क्या हो जाएगा R3 स्क्वायर हो जाएगा। अभी बात करते हैं डायरेक्शन की। कल याद आ रहा होगा पोजीशन वेक्टर, तो P का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू Q डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, इस तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 आई कैप, R2 आई कैप और यहाँ पे क्या आ जाएगा I3 कैप, R1 कैप, R2 कैप सॉरी और R3 कैप, पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया। चलो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है P पॉइंट है, पॉजिटिव है, देखो सभी चार्जेस पॉजिटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उनसे क्या है, अवे है। देखो इसके कारण अवे, इसके कारण क्या है, अवे। उसके बाद इनका सबका क्या करना है, हमें वेक्टर एडिशन करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, देखो टू चार्जेस, ठीक है, एक है 10 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या है -10 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव और नेगेटिव है, आर प्लेस एट पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। चलो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया 10 माइक्रोकूलम का और दूसरा ये क्या हो गया, -10 माइक्रोकूलम का। आर प्लेस एट द पॉइंट ए एंड बी, नाम दे दिया है, ए और बी आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दे आर सेपरेटेड बाय द 10 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या भाई, एग्जैक्टली यहाँ पे मिडल में से जाएगा। ओके एग्जैक्टली ऐसे मिडल में से जाएगा, ठीक है। ये वाला फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और कितने डिस्टेंस पे रखा है वो, 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे है पी पॉइंट है, कितना 12 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस। आगे बात करते हैं, वहां पे क्या बताना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी। पहले तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना हमें। ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये 5 है तो ये वाला भी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, उसमें पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे, दिस इज द 12। ये वाला जो है ये कितना है, ये वाला यहाँ पे ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा लो अंडर रूट से, ठीक है। कितना आएगा लगभग, ओके दैट इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, पाइथागोरस लगा के, तो ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। पहले तो डायरेक्शन डिफाइन कर लो, उसके बाद बाकी की चीजें देखेंगे। पहले हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी। मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहती है, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या रहती है, टुवर्ड्स रहती है। तो यहाँ पे इस पी पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसकी डायरेक्शन अवे, मतलब किस तरफ रहेगी, इस तरफ। इसे नाम दे देते हैं ई ए। और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई ए इक्वल टू के क्यू ए अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है ये वाला। आगे बात करते, बी पॉइंट पे जो है नेगेटिव चार्ज है, उसके घर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ रहेगी, उसके डायरेक्शन रहेगी इस तरफ टूवर्ड्स इट, तो ये वाला क्या हो गया ई बी हो गया। तो भी हमें नेट बताना है, तो नेट कैसे निकालते हैं हम लोग, दैट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ ई ए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ई बी, वेक्टर एडिशन। एक काम करते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। जब भी वेक्टर एडिशन हमें करना होता है, रैंडम डायरेक्शन में वेक्टर हो, तो हम उसे क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करना मतलब उसे कंपोनेंट बना लेते हैं ना, आई कैप जे कैप के कैप। फिर अगर हमने ई ए का आई कैप जे कैप फॉर्म में वेक्टर बना लिया, ई बी का आई कैप जे कैप के फॉर्म में वेक्टर बना लिया, उसके बाद हम उसको सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आई कैप के साथ आई कैप और जे कैप के साथ जे कैप। अभी फिगर आउट करते हैं हम लोग पहले तो कि एंगल कैसे रहेगा, ठीक है। एंगल देखते हैं पहले, ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा करेस्पॉन्ड, ये वाला।
अगर ये वाला भी एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। एक तो दोनों साइड सेम है, 13 और 13, तो दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ई बी कॉस ऑफ थीटा, और नीचे ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई बी साइन ऑफ थीटा। किसकी बात करेंगे अभी हम, ई ए की, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। एंगल को लग के जो कंपोनेंट होता है उसे हमें उसको हम कॉस लेते हैं, ये हमने शॉर्टकट में याद रखा था वेक्टर में, वेक्टर चैप्टर में 11th में। एंगल को लग के जो कंपोनेंट होता है उसे कॉस लेंगे, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई ए साइन ऑफ थीटा। एंगल सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज भी दोनों सेम रहेंगे। देखो ये वाला और ये वाला इक्वल एंड अपोजिट है, तो वैसे भी कैंसल आउट हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट है। इसका मतलब हमें किसकी एडिशन करनी है, बस इन दोनों की करनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ई ए कॉस थीटा प्लस क्या आ जाएगा, ई बी कॉस थीटा। अगर हम नीचे आएंगे देखो यहाँ पे ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ कैलकुलेट करके। अभी कॉस थीटा कैसे आएगा, कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये वाला थीटा है, ये वाला कितना है 13, ये 12 है और ये 5। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो कॉस थीटा इज 5/13 आ गया। ये और ई बी दोनों सेम ही है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्वेश्चन समझ में आया क्या, एक्सप्लेनेशन, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए सबका। Yes, ma'am. यस, एमटीएस बॉयज बोलिए। अच्छा समझ में आ गया, इसलिए हाथ रेस किया है कि कुछ डाउट है इसलिए आपने किया है, ओके ओके मोहल्ले बॉयज, ठीक है, आपको समझ में आ गया, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखना है, उसकी प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक है, कंसेप्ट टॉपिक, कंसेप्ट ही है बस, ओके। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखनी है। एक्चुअली क्या है कि क्यू चार्ज जो है, अगर मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज हम बोलते हैं, उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड दिख तो नहीं रही है, फिर भी बोल रहे हैं, तो हम उसको शो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइंस। अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली इसके अराउंड, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहती है, अवे, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स रहती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मान लो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड लाइंस ड्रॉ करी, किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन हमें बतानी है, दैट डायरेक्शन जो है इट इज नेट, उस पॉइंट की नेट दैट इज गिवन बाय टेंजेंट टू दैट पॉइंट। हम कैसे बताते हैं, टेंजेंट टू दैट ईच पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड इन दैट पॉइंट, टेंजेंट टू दैट पॉइंट। ये वाली फील्ड लाइंस है, यहाँ पे कुछ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ, इस पॉइंट पे मुझे बताना है, दैट इज गिवन बाय टेंजेंट टू दैट पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट इज गिवन बाय टेंजेंट टू दैट पॉइंट, और टेंजेंट की डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, जिस तरफ हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। आगे बात करते हैं, यही प्रॉपर्टी है। हाँ आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, मैंने बोला कि भाई इट्स अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव के अंदर है, मतलब अंदर की तरफ है, मतलब इट्स गेटिंग टर्मिनेट, एड हो रही है, कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। आगे बात करते हैं, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे बात करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में रहेगी, जैसे मान लो अगर मैंने फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करी है, तो जहां पे फील्ड लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही, विच इज रॉन्ग, हाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में रहेगी, डेंस रहेगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, ज्यादा है, जहां दूर दूर रहेगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, वीक रहेगी।
आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस, हम बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर पैरेलली ओरिएंटेड, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसे देखो, ये थोड़ा पास में है, ये थोड़ा दूर है, इसका मतलब ये इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, उसे पता चल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्वेश्चन के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके खुशी, चलो अभी बात करते हैं, अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द बिलो, व्हाट आर द साइन ऑफ Q1 एंड Q2। अच्छा, ये इस तरीके से डायग्राम दिया है, Q1 Q2 कौन सा है वहां दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं, नाम दे देते हैं, मान लो इसको Q1 बोल देते हैं, और ये क्या हो गया हमारे Q2। तो क्या पूछा है उन्होंने, व्हाट आर द साइन ऑफ Q1 एंड Q2, इसका मतलब मुझे बताना है, साइन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। तो देखो, वो डायरेक्शन से पता चल जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है तो वो पॉजिटिव होगा, अंदर की तरफ आ रही है तो नेगेटिव होगा। कौन बताएगा मुझे, Q2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ खुशी। Positive, ma'am. वेरी गुड, क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर निकल रही है, तो ये तो हो गया Q2 इज पॉजिटिव और Q1 इज नेगेटिव। आगे बात करते हैं, इफ लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है Q1 और Q2 का। उन्होंने क्या बोला है कि चार्ज जो है, मतलब एक Q1 का जो चार्ज है, मतलब Q1 के ऊपर कितना चार्ज है, 5 कुलम है, 10 कुलम है, 100 कुलम है, वो जो चार्ज है दैट इज कितना है वो बताना है, उसका रेशियो बताना है। और वहां पे उन्होंने बोला है कि चार्ज जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन है, जितनी नंबर ऑफ लाइंस है उतना चार्ज होगा, ये वो बता रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो Q1 की तरफ फोकस करो, Q1 के पास में कितनी लाइंस आ रही है, 6 लाइंस आ रही है, 1 2 3 4 5 6, मतलब Q1 के ऊपर चार्ज कितना होगा, 6, और वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बिकॉज चार्ज नेगेटिव है। और Q2 की अगर बात करें तो कितनी है, Q2 के इधर कितने निकल रहे, 1 2 3 4 5 6, 6, और ये भी 6 ही लिख रहे हैं, ये भी 6, कितनी 18, ये क्या हो गया 18, तो चार्ज कितना हो गया Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू -6 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे 18 इज द रेशियो, मतलब -1/3। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके गुड। चलो बाकी लोग भी बोल सकते हो, आप लोगों के पास माइक नहीं है क्या? अच्छा है, ओके शमशेर, ओके ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर EA एंड E, देखो चलो फील्ड लाइंस दी है, सीधी सी बात है, ये लाइंस शो करी है, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। E पॉइंट पे जो A पॉइंट पे जो ABC, A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको EA, इसको बोला है EB, और इसको क्या बोला है EC। क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, बताना है ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। कंपैरिजन दिया है कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और कहाँ पे कम रहेगी। हमने ये किससे पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहां पे डेंस रहती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहती है, जहां दूर दूर रहती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहती है। तो सीधी सी बात है, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है दोनों से क्या रहेगी, कम। और थोड़ा ध्यान दे, EA और EC के आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग सेम है, इसका मतलब EA इक्वल टू क्या हो जाएगा EC, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम है, और EB जो है उसकी उनसे क्या रहेगी, कम रहेगी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये बात, ठीक है, EA इक्वल टू EC, और वो क्या रहेगा उससे, सॉरी EB का कम रहेगा ना, EB कम,
ए वाला लेस वाला साइन, क्योंकि इससे फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर है। चलो क्लियर। आगे बढ़ते हैं अभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारा खत्म हुआ, अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। सब पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छे से प्रिपेयर करो। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, या फास्ट हो रहा है कि सही चल रहा है? सही चल रहा है तो हाथ रेज करो। मैम आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है आ नहीं रही। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज सिर्फ मेरे को नहीं आ रही है या फिर बाकियों को दिक्कत है? एक बार हैंड रेस करेंगे कोई, या मुझे ही नहीं आ रही? हाँ नहीं आ रही। हाँ मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, देखना एक बार। बहुत कम आ रही है, बहुत कम, हल्की सी सुनाई दे रही है मुझे। यस हाँ। अभी ठीक है सर? अभी ठीक है, बढ़िया ठीक। अच्छा गुड। अच्छा, हाँ वो टैप, हाँ इसके पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया वो तो समझ में आया ना, वो सुनाई दिया ना? Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल, और सही जा रहा है स्पीड की और? ओके समझ में आ रहा है, ठीक है, ये इसी स्पीड से चल रहे थे फिर। ओके गुड, आगे बात करते हैं। चलो डाइपोल की तरफ जाते हैं। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल नाम में ही देखो, Two poles होते हैं इसमें. या वेरी गुड, टू पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज डाइपोल? देयर आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस। मतलब इक्वल, हाँ सेम भी है और इक्वल भी है। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है, तो ये वाला भी क्या रहेगा, ये रहेगा माइनस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस। ओके, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसको शो करते हैं हम डिस्टेंस 2a से शो करते हैं। यस 2a से शो करते हैं, और इन दोनों का जो मिडल रहेगा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे a से क्या बोला जाता है, वेरी गुड, क्या बोला जाता है, डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a हो गया। ओके, द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन q इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द डाइपोल, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे हमें बात करनी है किसकी, डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय द p, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मोमेंट का? डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय, डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज। दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, q, इज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच का सेपरेशन कितना है यहाँ पे 2a, दैट इज गिवन बाय डाइपोल मोमेंट, और उसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय क्या देखेंगे यहाँ पे p क्या। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी रहती है, नेगेटिव टू क्या रहती है, पॉजिटिव चार्ज रहती है। यस, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में क्या है हमारी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ए और बी चार्जेस दिया है, इसके ऊपर इतना, इसके ऊपर इतना है, पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट ही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, लोकेटेड, उनका लोकेशन भी दिया है, ए पॉइंट यहाँ पे रखा है, बी पॉइंट यहाँ पे रखा है, टोटल चार्ज पूछा है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, इक्वल एंड अपोजिट है, टोटल चार्ज सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और डाइपोल मोमेंट पूछा है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, Q इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a। हमें डिस्टेंस बताना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ओके,
तो लोकेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ए का लोकेशन क्या है 0 0 -15, मतलब जेड एक्सिस और यहाँ पे माइनस नेगेटिव जेड एक्सिस, देखो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया -15 यहाँ पे। और जो बी है वो क्या है 0 0 +15, ये भी वाई एक्सिस के सॉरी जेड एक्सिस के ऊपर ही है। ये जो है बी वाला कैसे जेड एक्सिस के ऊपर ही पॉजिटिव। यहाँ पे कुछ उल्टा लिखा हुआ है नोट्स, ए पॉइंट जो ओके हमने ड्रॉ कर लिया। डिस्टेंस तो हमें समझ में आ रहा है ना कि सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, ये 15 ये 15, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा है शायद, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन बंद हो गई मैम, स्क्रीन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं शेयर करती हूँ। हाँ ओके, तो चार्ज लिख दिया हमने कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और कितने डिस्टेंस पे है भाई 30 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻⁻2 आ गया। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे दिस मच। ओके, बाकी फिर आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, डाइपोल मोमेंट को डिटेल में देखेंगे कि जो एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट कितना रहता है, इक्विटोरियल लाइन पे कितना रहता है, उसका फॉर्मूला होता है। तो कल वो फॉर्मूला आप लोग याद करके आना, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन, फिर गॉस थ्योरम के तरफ जाएंगे। ओके, हेलो, ठीक है, ओके नवीन सर। जी मैम। अच्छा, कोऑर्डिनेटर्स मेरे पास अभी भी सिर्फ 4 ही स्कूल की अटेंडेंस आई है। कुछ बच्चे मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल डिवाइस से लॉगिन किया हुआ है कुछ ने, है ना? खुशी हाँ जी अग्रवाल सर। जैसे, है ना? कोई हाँ जी दिक्कत नहीं है। सर। पर जो स्कूल में लॉगिन है प्लीज मुझे अटेंडेंस दे दीजिए अपनी। मेरे पास 4 स्कूल की आई है। एक तो एमटीएस बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है, संगरूर आया है, पटियाला है मेरे पास जिन्होंने अटेंडेंस मार्क करी है, और लुधियाना भी है। इनके अलावा कोई है और है तो मैसेज में डाल दीजिए, अभी मैं मार्क कर दूंगा। और कोई नहीं है? ठीक है, चलेगा। मेरे को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पटियाला है, संगरूर है, लुधियाना है, अभी तो एग्जिट कर गया शायद, लुधियाना थे हमारे पास, और एमटीएस बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ने लॉग इन किया है ना। डन है, चलिए ठीक है, थैंक यू। आप कर सकते हैं एग्जिट। बाय। हेलो।